हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी डिलाइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट करना और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिसंबर 2020 एज विच मंथ टू ऑनर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2020 मतलब जो भी मंथ चल रहा है उसको कौन सा मंथ चुना है इन ऑनर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्स जैसे कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव महा। The government of India has decided that December 20 will be celebrated as the Gaurav Mah Pride Month to honor the contribution of armed force and its veterans। तो GOI ने डिसाइड किया कि दिसंबर 20 को गौरव माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब कि प्राइड मंथ। गौरव माह का मतलब होता है प्राइड मंथ, और टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और उसके वेटरन्स, आर्म्ड फोर्स और उसके वेटरन्स का कंट्रीब्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2020 को गौरव माह के नाम पे सेलिब्रेट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेरा कोविड केंद्र ऐप। इसका इंग्लिश में होगा माई कोविड सेंटर। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, मेरा कोविड केंद्र। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ said that the मेरा कोविड केंद्र ऐप is an innovative initiative of the state government to make it easier to access the corona testing center, which will facilitate the people of the state to get COVID-19 checked। तो इस मेरा कोविड केंद्र ऐप में क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि उनके पास में कहाँ पे कोरोना टेस्टिंग सेंटर है। मतलब अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि पास में कौन सा कोविड टेस्टिंग सेंटर है। तो उसके लिए माई कोविड सेंटर ऐप लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या होगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स को फ्री है ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए। और इसमें गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फिक्स्ड द रेट फॉर द टेस्ट डन बाय द प्राइवेट लेबोरेटरीज। और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया रेट ऑफ टेस्ट जो कि लेबोरेटरीज प्राइवेटली करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल REIT फंड्स ऑफ फंड। किस कंपनी ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल REIT फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KM-AMC। इसका KM का फुल फॉर्म होता है कोटक महिंद्रा AMC। और कोटक महिंद्रा AMC ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल REIT फंड ऑफ फंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू प्रोवाइड एक्सेस टू एंड यूज ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड बाय विच ईयर। तो गवर्नमेंट ने कब तक का टारगेट सेट किया है सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर हर घर पहुंचाने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2024 यानी 4 साल बाद। तो एड्रेसिंग द पार्टिसिपेंट्स एट द 7th वाश, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू प्रोवाइड एक्सेस एंड टू यूज़ ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड बाय 2024। 2024 तक सारे घरों पे सेफ और एडिक्वेट पानी जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है। बाकी हम तो आगे बढ़ते हैं, आपको PDF का नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच कंट्री हैज बैंड कॉटन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना साइटिंग स्लेव लेबर। किस कंपनी ने कॉटन इम्पोर्ट्स बैन कर दिया है उस पर इल्ज़ाम लगा के कि ये स्लेव लेबर से ही हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। तो आप देख रहे हो कि चाइना का इकोनॉमी बहुत घट रहा है, धीरे धीरे सारे कंट्री इसके ऐप्स को बैन कर रहे हैं। इंडिया ने ओवर 100 एप्लीकेशंस बैन कर चुके चाइना के। USA गवर्नमेंट हैज बैंड कॉटन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना साइटिंग स्लेव लेबर एंड एक्सपांडेड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइनाज वेस्टर्न रीजन। तो USA के गवर्नमेंट ने कॉटन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना बैन कर दिया है, उस पर इल्ज़ाम लगा के कि स्लेव लेबर फोर्सली लेबर को इम्पोर्ट किया, मतलब कॉटन बनाने में इम्पोर्ट किया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि चाइना के वेस्टर्न रीजन का इकोनॉमिक पे प्रेशर पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वेस्टर्न एशिया कंट्री हैज अनाउंस्ड द डायरेक्टिव टू फॉर्म फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया। किस कंट्री ने डायरेक्टिव अनाउंस किया है इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन रखने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। और आपको एक बात बता ओमान के बारे में कि ओमान ही एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम ओ से स्टार्ट होता है। तो ये एक फैक्ट हो जाएगा आपके लिए। ओमान हैज अनाउंसेस डायरेक्टिव टू फॉर्म फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया। तो ओमान ने फॉर्म साइन किया है फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया के लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है विच एयरलाइन हैज लॉन्च कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव टू हेल्प स्ट्रीट एंड स्लम चिल्ड्रन इन इंडिया। कौन से एयरलाइन ने कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है गली के बच्चों, स्ट्रीट एंड स्लम चिल्ड्रन जिनको खाना नहीं मिलता, उन लोगों को हेल्प करने के लिए किस एयरलाइन ने कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लफ्टहांसा। Lufthansa launched a unique calendar of hope initiative to help street and slum children in India। इसमें और बताने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड पेमेंट्स एंड बैंकिंग सर्विस ऐप आई मोबाइल पे। तो किस बैंक ने ऐप एक लॉन्च किया है जिसका नाम है आई मोबाइल पे, और इस बैंक से हम पेमेंट्स और बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग सर्विस होगा और हम पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे ऐप फॉर पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है इंडिया हैज परचेस्ड MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया ने अभी MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा है, और ये एक हेलीकॉप्टर है, ये इसने खरीदा है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से। इंडिया हैज परचेस्ड MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम अमेरिका। आप मुझको कमेंट्स में बताइए कि इंडिया ने फ्रांस से क्या खरीदा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है हु इज इलेक्टेड एज वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि किसको अभी वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन प्रेसिडेंट से इलेक्ट किया गया है। तो स्क्वाश जो खेलते होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्क्वाश क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेना उल्ड्रिजे। तो ये तो पता है कि ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। इसके बारे में भी आगे जानते हैं। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन याद रखो कि ये जो है जियानी इन्फेंसियो, ये फुटबॉल के फीफा के प्रेसिडेंट है, और सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, और जनार्दन सिंह गहलोत कहाँ के प्रेसिडेंट है ये आप मुझको कमेंट्स में बताइए। बाकी इसका बता देता हूँ, वरना फिर तो मैं सारा एक कमेंट्स में पूछ ले रहा हूँ। ये कबड्डी के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन प्रेसिडेंट से भी जेना उल्ड्रिच को इलेक्ट किया गया है। जेना उल्ड्रिच फ्रॉम इंग्लैंड हैज बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन प्रेसिडेंट। ये इंग्लैंड से थे, मतलब हैं, और ये 10th WSF प्रेसिडेंट सर्व किए 1967 से। 1967 में फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, अभी 10th WSF है, और ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। इससे पहले अभी एक फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी है, और वो थी न्यूजीलैंड की सूसी सिमसॉक। ये सब नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए। और अभी इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रांस से है प्रेसिडेंट जैक्स फॉन्टेन। तो इससे पहले अभी तक थे जैक्स फॉन्टेन, तो अभी 2020 में जेना ऑल्ड्रिच जो कि इंग्लैंड से है उनको इलेक्ट कर लिया है, और ये 10th WSF, ठीक है। और इससे पहले भी इन्होंने 6 साल के लिए यूरोपियन स्क्वाश फेडरेशन में इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया था, जो था 2013 से 2019। सोचो, यूरोपियन स्क्वाश फेडरेशन से वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन, बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए, उनको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है विच मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एट 41st रैंक ऑन फोर्ब्स 2020। इंडिया के कौन से मिनिस्टर 41 रैंक है फोर्ब्स 2020 के लिस्ट में? तो इसका आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन। Finance Minister Nirmala Sitharaman has grabbed for the 41st spot in 2020 list of Forbes 100 most powerful women in the world। तो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में से निर्मला सीतारमन 41st प्लेस में है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। पर ये 2019 में 34 रैंक में थे और 2020 में 41st रैंक में है।
तो यार कोविड ने सब इधर का उधर कर रखा है, मतलब सब कुछ बंद हो गया है। तो इसके लिए भी ये प्रॉब्लम हुआ है, मतलब ये 34 से 41 हो गए। ये दिस इज़ द सेकेंड टाइम सी फीचर्स इन द लिस्ट। 2000 सेकेंड टाइम है। 2019 में पहली बार 34th में थी, और 2020 में अभी ये 41st रैंक में है फोर्ब्स लिस्ट में। और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि इंडिया के बिजनेसमैन किरण मजुमदार सो, जो कि है चेयरमैन ऑफ बाइकॉन लिमिटेड, वो है 68 पोजीशन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में। और जो कमला हैरिस है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है। वो है थर्ड पोजीशन में है, वर्ल्ड्स मोस्ट 100 में से 100 वुमेन में से वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना ये 39th रैंक में है। तो नाम आप सबको याद करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, विच कंट्री रिप्लेस मालदीव्स एट द 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। किस कंट्री ने मालदीव्स को रिप्लेस कर दिया है 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माडागास्कर। Madagascar has replaced the Maldives as the host of the 2023 Indian Ocean Island Games due to concerns over the COVID-19 pandemic. तो माडागास्कर ने, मतलब अभी जो इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स जो 2023 में होने वाला था, वो पहले मालदीव्स में होने वाला था, लेकिन अभी वो माडागास्कर में होगा कोविड-19 की वजह से। और ये पहले अवार्ड हुआ था मालदीव्स 2019 में, ये हुआ था, मतलब इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स मालदीव्स को सौंपा था जो 2023 में होता, लेकिन इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स के फेडरेशन ने माडागास्कर को वोट कर दिया, मतलब उसके तरफ चले गए। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, विच बैंक लॉन्चेस आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। किस बैंक ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो यार आप इसका आंसर कमेंट्स में दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि हो गया वीडियो देख लिए, आपको भी तो स्कूल में कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कम से कम वीडियो में पूछा, तो इसका तो रिसर्च करिए कुछ। तो प्लीज़ आप ये वाला आंसर आप बताइए कमेंट्स में। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपके लिए 4 ऑप्शन है, ICICI बैंक, HDFC बैंक और येस बैंक। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे सारा लाइन से बताइए कमेंट में, जो पहले दिया उसको मैं ऑफकोर्स हार्ट दूंगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और उस बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर देना। मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ व्हाट्सअप या फिर जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी शेयर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।